हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गट इश्यूज हैं और हम परेशान हैं गैस, ब्लोटिंग, बर्पिंग, हार्ट बर्न, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं। कोल्ड, कॉफ, कॉमन एलर्जी से पीछा ही नहीं छूटता। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता है। कई टाइप्स की स्किन प्रॉब्लम्स हो रहते ही हैं, जैसे एक्ने होता रहता है, अनएक्सप्लेन फटीग होता है, टायर्डनेस होता है, पूरा दिन थकावट सी महसूस होती है। क्या आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं? ये सब सिम्टम्स एक पुअर गट हेल्थ के भी हो सकते हैं और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सब लोगों को गाइड करने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे व्हाट इज गट, व्हाट इज इट्स function and importance, reasons for poor gut health, and finally, how we can heal our gut naturally without using any supplement. कुछ होम रेमेडीज हैं, डाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टिप्स हैं which are absolutely natural but highly effective, जिससे आप अपने गट हेल्थ को घर बैठकर ही इम्प्रूव कर सकते हैं। So if you want to learn all about it, then keep watching this video. Hello everyone, welcome to my channel Holistic Fitness with Tronzi. My name is Urvashi Agarwal. I'm an internationally certified trainer, nutritionist and your fit India champion. वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ आपके गट से रिलेटेड, आपके गट हेल्थ से रिलेटेड, और आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गट होता क्या है। आपके माउथ से स्टार्ट होकर इसोफेगस, स्टमक, आपके इंटेस्टाइन्स, रेक्टम, एनस, ये पूरा गट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप खाना खाते हो तो माउथ से उसका च्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। खाने को ब्रेक डाउन करना, उसको डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और फाइनली वेस्ट को एक्सपेल करना, ये पूरा गट का काम होता है। एंड अ हेल्दी गट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन के लिए, वेट के लिए एंड ओवरऑल वेलबींग। हियर इज द फन फैक्ट, हमारे गट पे ओवर 40 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं जो मिलकर गट में रहते हैं और काम करते हैं। Every one of us has a unique gut bacteria in them. जैसे आपका DNA हो गया या आपका फिंगरप्रिंट हो गया, सबका गट यूनिक होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पुअर गट होने के क्या रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीजन आपका पुअर, जब भी हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस जंक फूड, बाहर का खाना खाते हैं विच इज पैक्ड विथ एक्सेस फैट, ऑयल, शुगर, स्टेबलाइजर्स, केमिकल्स, इंफ्लेमेटरी फूड्स, उससे हमारा गट खराब होता है। सेकेंड रीजन, टू मेनी एंटीबायोटिक्स। देखिए, मेडिसिन्स नीड टू बी टेकन व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, लेकिन जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स खाते हैं, मेडिसिन्स खाते हैं, then it affects our gut by killing the good gut bacteria along with the disease causing bacteria. Third reason, sensitivity to certain foods. Sometimes there are just foods that don't agree with you, whether it is your food allergy or a condition that makes you so you cannot digest certain nutrients. Some common allergens जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ: dairy, nuts, gluten, fish, eggs, soya beans. Fourth reason, hormonal imbalance is also a very big reason for gut imbalance, especially in women. जैसे मेनोपॉज की बात की जाए तो जब मेनोपॉज होता है तो women के अंदर लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है और इससे उनको गट इश्यू स्टार्ट होते हैं। फिफ्थ रीजन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर गट इम्बैलेंस इज दिस। आप जब टेंशन लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं, आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि आपका इसका गट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको लगता है कि आप टेंशन में रह रहे हैं तो एक मेंटल स्ट्रेस है। जी नहीं, इसका आपके गट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड फाइनली सिक्स्थ रीज़न, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप बहुत टाइम तक बैठे रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्टिव नहीं रहते हो, तो इसका आपके गट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं मूवमेंट इज मेडिसिन। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू हैव ए हेल्दी गट। हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया।
हमारी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिससे गुड बैक्टीरिया इंक्रीज इन देयर नंबर एंड बैड बैक्टीरिया डोंट इंक्रीज इन देयर नंबर। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ हेल्दी गट इज डाइवर्सिटी इन योर डाइट। अब समझिए इस बात को, हमारे गट में there are hundreds of species of microorganisms and each species plays a different role. Now, and they have a very different requirement of nutrients for their growth. So, a diet consisting of diverse range of foods will encourage their growth. सबसे पहले आपको डाइट में फाइबर ऐड करना है from different food sources. For example, अगर आप सिर्फ रोटी एंड राइस खाते हैं तो इंक्लूड होल ग्रेन्स, मिलेट्स इंक्रीज करिए अपने डाइट में, जैसे बाजरा, जवार, रागी। एड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स एंड लेग्यूम्स ऑल्सो, जैसे छोले हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गया। प्लीज एड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन अ डेली बेसिस। योर सैलेड शुड बी लाइक अ रेनबो सैलेड विद एटलीस्ट 5 कलर्स। A simple salad of onion, tomato, cucumber, carrot, beetroot, capsicum, lettuce will be good too. कुछ फैंसी नहीं खाना है आपको. Simple food will also do wonders. Research has shown that a vegetarian-based diet, because of its high fiber content, it helps in improving bowel movements, maintaining good gut health, and keeping gut inflammation away. अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे probiotic foods. Probiotic foods are foods that have live bacteria in them, and these foods are recommended for maintaining a healthy balance of microbes in your gut. This allows our gut bacteria to produce nutrients for your colon cells. Probiotic foods में आते हैं हमारे fermented foods, जैसे घर का बना हुआ दही, डोसा, इडली, ढोकला, sourdough bread, kimchi, kanji, buttermilk, achar, etc. These foods are produced by fermentation process where these bacteria grow and multiply in the food, in the fermentation process. And they also boost certain nutrients in the food. तीसरे नंबर पे बात करते हैं prebiotic foods की. Now don't get confused between probiotics and prebiotics. जैसे मैंने आपको बताया, probiotic foods have live bacteria in them. But prebiotics are a form of dietary fiber that feed the friendly bacteria in your gut. This allows your gut bacteria to produce nutrients for your colon cells, which leads to a healthier digestive system. ये gut को heal करने का काम भी करते हैं. Foods में आते हैं, जैसे बात करें तो bananas, apples, berries, nuts, seeds, whole grains, जैसे हमने पहले millets की बात की, यहाँ पे oats, barley, they are very very good for your gut. And they also help in digestion. इनको भी आपको आपकी डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत है. चलिए अब बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स, जैसे वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश आर वेरी गुड फॉर द गट. दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड दे आर ऑल्सो गुड फॉर योर हार्ट. सो टेक देम रेगुलरली इन योर डाइट. अगर आपके गट में कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो वो इसको ज़रूर दूर करेगा. नेक्स्ट स्टेप for a healthy gut is water. Yes, hydration plays a very important role in your gut health. ये आपको खाना डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प करता है. सो प्लीज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. गाइडलाइन ये है कि 3 to 3.5 लीटर ऑफ वाटर आपको ज़रूर पीना है. जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, बट 3 to 3.5 लीटर्स तो आपको पानी रोज पीना ही है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको प्लीज इग्नोर मत करिएगा. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग चेंजेस इन योर डाइट, यू हैव टू एक्सरसाइज. इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए, योगा करिए. दीज आर वेरी गुड. अगेन लिफ्ट लाइट वेट्स, बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो आप. स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहने के लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, रीड योर बुक, लिसन टू म्यूजिक, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स एंड लव्ड वंस. अपना स्लीप स्केड्यूल भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है. आप टाइम पे सोइए, अच्छी नींद लीजिए और टाइम पे सुबह मॉर्निंग फ्रेश उठिए. ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू अ गुड गट हेल्थ. नेचुरल है, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं आपके डाइट में और लाइफस्टाइल में. ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे स्टेप्स करते हैं तो आपको 15-20 डेज के अंदर डेफिनेटली
बेटर फील होगा। दिस इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल दैट यू नीड टू बिल्ड फॉर अ गुड गट हेल्थ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर बार जब मैं एक अच्छा वीडियो डालूं ऐसा आपको पता चले। Till we meet again everyone, take good care and bye bye.